Hello everyone, my name is Akansha Topo. I study in class 12th C Math Group. My school name is Holy Cross Higher Secondary School, Ambikapur. My group name is Marie Curie. My topic is द्रव स्नेही कोलाइड and द्रव विरोधी कोलाइड. द्रव स्नेही कोलाइड, पहला है द्रव स्नेही कोलाइड. वे कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइड कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं. इस विशेष गुण के आधार पर इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं. मतलब वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, इसे ही द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं. इनके जो गुण हैं उनके आधार पर इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं. द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं, एक जगह पर स्थिर होते हैं. इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर ये सरलता से अवक्षेपित नहीं होते. इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर सरलता से अवक्षेपित नहीं होते. जैसे स्टार्च, गोंद, प्रोटीन. जैसे स्टार्च, गोंद, प्रोटीन. इनके कण अति सूक्ष्मदर्शी से भी सरलता से दिखाई नहीं देते. इनके जो कण हैं सूक्ष्मदर्शी से भी सरलता से दिखाई नहीं देते. परिक्षेपण माध्यम जल होने पर इन्हें जल स्नेही कोलाइड या हाइड्रोसॉल कहते हैं. परिक्षेपण माध्यम में जल होने पर इन्हें जल स्नेही कोलाइड या हाइड्रोसॉल कहते हैं. अब हमारा दूसरा आता है. दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड. पहला था द्रव स्नेही और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड. वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने से सरलता से कोलाइड विलयन नहीं बनाते, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं. वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं. इन्हें अवक्षेपित करने के बाद फिर से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना प्राप्त बहुत कठिन है. अतः ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाती हैं. ये स्थायी कोलाइड कहलाती हैं. ये स्थायी कोलाइड होती हैं. इन्हें अवक्षेपित करने के बाद फिर से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना कठिन होता है. इसे अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं. ये अस्थायी कोलाइड होती हैं. जैसे उदाहरण हो जाएगा गोल्ड, आर्सेनिक. गोल्ड, आर्सेनिक. इनके कण अति सूक्ष्मदर्शी में सरलता से दिखाई देते हैं. विद्युत अपघट्य मिलाने पर ये शीघ्रता से अवक्षेपित हो जाती हैं और इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त करना कठिन होता है. परिक्षेपण का माध्यम जल होने पर इन्हें जल विरोधी कोलाइड भी कहते हैं. ये बताया जा रहा है कि विद्युत अपघट्य मिलाने पर ये शीघ्रता से अवक्षेपित हो जाती है और इन्हें पुनः कोलाइड अवस्था में प्राप्त करना कठिन होता है. परिक्षेपण का माध्यम जल होने पर इन्हें जल विरोधी कोलाइड कहते हैं.